दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाले वाले मामले में अरेस्ट करके रखा गया है, रादर कस्टडी में रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद होगा जर्मनी इस मामले में सबसे पहले कूदा था, भारत को फ्री में कुछ ज्ञान देके गया था, जिसमें वो कहा था कि भारत को रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए, केजरीवाल जी को इनोसेंट मान के चलना चाहिए जब तक प्रूव ना हो जाए। इसके सिवा इनको वो सारे प्रोसेस मिलने चाहिए फ्री ट्रायल के जो कि बाकी लोगों को मिलते हैं, यानी कि कुछ हमारे जुडिशरी पर उंगली भी उठा दी थी। अब दोस्तों जर्मनी के बाद इस मामले में यूएसए भी कूद गया है। यूएस ने भी कह दिया है कि हाँ फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मिलना चाहिए केजरीवाल जी को। अब दोस्तों यहाँ पे यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन मामले में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। कुछ लोग कहते हैं यूएस के द्वारा ही एक एसएफजे नाम का सो कॉल्ड आतंकवादी संगठन है जो पन्नू चलाता है, जिसको यूएस का सीआईए डीपली एफिलिएटेड है, कनेक्टेड है। उसने दोस्तों अगर आप देखें तो अब केजरीवाल जी पर ही आरोप लगा दिया है। यूं तो केजरीवाल जी पर ईडी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि शराब घोटाले में उन्होंने दिल्ली के लोगों को चूना लगाया है। अब दोस्तों यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब एक आतंकवादी पन्नू भी सामने आ गया, कहा कि जी हम भी केजरीवाल जी के इस पूरे के पूरे जो काम उन्होंने किया है उसके हम भी कुछ उसी प्रकार से अगर आप देखें तो विक्टिम है। ऐसा पन्नू ने जो बातें कही आपको बताता हूं। पन्नू ने कहा कि हमने भी केजरीवाल जी को 134 करोड़ रुपए दिए थे एक आतंकवादी छुड़वाने के लिए, लेकिन केजरीवाल जी पैसे तो डकार गए लेकिन काम पूरा नहीं किए। अब दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे ही इसीलिए कहते हैं केजरीवाल जी, रादर केजरीवाल जी खुद कहते हैं मैं तो जी कट्टर देशभक्त हूं। तो ये तो उन्होंने देशभक्ति का ही काम किया, देखा जाए तो आतंकवादी संगठनों का पैसा लिया, काम नहीं किया, और इस प्रकार से इनको धीरे धीरे करके अंदर से वो खोखला कर दे। क्या ये उनका बड़ा प्लान है? तो खैर ये सारी बातों पे भी चर्चा करेंगे, क्या है पूरा मामला, आइए आज के वीडियो में देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भारत संवाद को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपको तो मालूम है जर्मन एनवॉय को इंडिया ने समन किया था, कहा था कि जो अरेस्ट वाली बात केजरीवाल जी की थी उस पर अच्छा खासा 5 मिनट में समन करके बहुत कुछ ज्ञान दिया गया है जर्मनी को। अब यही मामला अगर आप देखें तो यूएस गया है। एक ईमेल क्वेरी में मीडिया वालों ने यूएस से रिस्पॉन्स मांगा है, उसी का जवाब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हम ये पूरा मामला क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, हम इनकरेज करते हैं कि इस मामले में फेयर, ट्रांसपेरेंट और टाइमली लीगल प्रोसेस चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी को मिले। बस इतना सा जवाब दिया है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम जर्मनी वाले जवाब से इस स्टेटमेंट की तुलना करें तो आप देखेंगे जर्मनी ने बहुत कुछ कहा था और यूएस ने बहुत कम कहा है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं सीधा सीधा कहा गया फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, इसके आगे हम क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। जर्मनी ने क्या कहा था? जर्मनी ने ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो सब बरकरार रहे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अप्लाई किया जाए, मिस्टर केजरीवाल जी को भी फेयर इम्पार्शियल ट्रायल मिलना चाहिए, वो सारे लीगल एवेन्यूज जो बाकी लोगों को मिलते हैं उनको विदाउट रेस्ट्रिक्शन मिलना चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, इनोसेंट मान के चला जाए जब तक प्रूव ना हो जाए। इस सारी प्रकार की बातें जर्मनी ने कही थी, और इतनी बड़ी बात करने पे इंडिया ने जर्मनी को रिस्पॉन्स भी दिया था, डिप्लोमेट को समन किया था। यहां पर दोस्तों अगर हम यूएस वाला मामला देखें तो ज्यादा कुछ यूएस ने कहा नहीं है, एक तरीके से कन्नी ही काटिए का है कि देख लीजिए उनका इंटरनल मैटर है, हम फॉलो कर रहे हैं, बाकी यहाँ कोर्ट में है तो फेयर ट्रांसपेरेंट लीगल प्रोसेस होना चाहिए, कुछ इतना ही कहा है। तो लगता नहीं है कि डिप्लोमेट समन करने की आवश्यकता होने वाली है। जो कनाडा, मालदीव्स और जर्मनी वाला ग्रुप है, क्या उसमें यूएस को डाला जाएगा? इसकी उम्मीद नहीं लग रही है, जरूरत भी नहीं लग रही है। मोस्ट लाइकली इंडिया इस पूरे मामले को इग्नोर कर देगा। लेकिन एक मामला ऐसा है जो इग्नोर करना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं हो पा रहा है। दोस्तों केजरीवाल जी की समस्याएं बढ़ रही है। क्या हुआ है आपको बताता हूं। पन्नू ने एक वीडियो निकाला है, वो वीडियो मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि पन्नू को मुझे प्लेटफॉर्म देना नहीं है, क्योंकि आज ये बात ऐसी कर रहा है कल कुछ और करेगा, और इसकी बातें बिना सिर पैर की तो होती हैं। अब यहां पर दोस्तों पन्नू ने एक आरोप लगाया है, उसने कहा है कि आपने $16 मिलियन करीबन करीब 133.54 करोड़ रुपए खालिस्तानी ग्रुप से लिए हैं 2014 से लेकर 2022 के बीच में। इसके आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने इन पैसों के बदले में ऑफर किया था कि देविंदर पाल सिंह भुल्लर को रिहाई मिल जाएगी। अब यहां पे ये देविंदर पाल सिंह भुल्लर कौन है?
दोस्तों जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं ये कन्विक्टेड आतंकवादी है। टाडा कोर्ट ने 1993 में दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस में इसको कन्विक्ट किया है। इस बॉम्ब ब्लास्ट में 9 लोग मारे गए थे, 31 लोग इंजर्ड हुए थे। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, इनको तो वैसे डेथ सेंटेंस मिली थी, फांसी, हैंग टिल डेथ, लेकिन फिर इनकी हालत को देख के ये हैंग टिल डेथ यानी डेथ सेंटेंस लाइफ इंप्रिजनमेंट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 मार्च 2014 को बदल दिया जाता है। और अब यहां पर दबाव बना हुआ है कि इनको रिलीज किया जाए। अब दोस्तों यहां पे जो एलिगेशंस हैं, अगर आप इस वीडियो की बात करें तो पन्नू ने कहा कि केजरीवाल जी और केजरीवाल जी को प्रो खालिस्तान सिख ग्रुप के साथ मीटिंग हुई थी उनकी न्यूयॉर्क में, रिचमंड हिल में जो गुरुद्वारा है वहां पर, और इसमें केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया था कि हाँ वो भुल्लर को छुड़वा देंगे। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब आप पर इस प्रकार से खालिस्तान के द्वारा फंडिंग के आरोप लगे हैं। जनवरी में भी इसी प्रकार के आरोप लगे थे कि केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी को $6 मिलियन इन डोनेशन खालिस्तान सपोर्टर से मिले थे, जो कि यूएस और कनाडा में स्थित हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये बातें सही हो रही हैं तो इसके साथ अगर आप देखें तो ये जो पूरा मामला है इसमें टेरर फाइनेंसिंग का भी आरोप लग रहा है, यानी यूआपा, पीएमएलए जैसे जो स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोविजंस हैं उसका भी सामना केजरीवाल जी को करना पड़ सकता है। अब इन पूरे के पूरे जो एलिगेशंस हैं इसमें कितना दम है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो भुल्लर के रिलीज के लिए एक एसआरबी मेंबर की मीटिंग हुई थी। एसआरबी क्या होता है दोस्तों? अर्ली रिलीज के लिए बोर्ड की बैठक होती है। तो उसके लिए अगर आप देखें तो ये पूरा मामला देख सकते हैं। इस बोर्ड की बैठक हुई थी कि क्या भुल्लर ऐसा दिखा रहा है, उसके क्या इस प्रकार की चीजें हैं बॉडी लैंग्वेज और सोचने के तरीके में कि इनको अब रिलीज कर देना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखें तो बोर्ड ने जो फैसला लिया था वो कुछ इस प्रकार था कि इसको अब रिलीज नहीं करना है। ये जनवरी 25, 2024 को देख सकते हैं, भुल्लर रिलीज प्ली रिजेक्टेड। यहां पे अगर आप देखें तो इसके साथ आप और शिरोमणि अकाली दल में एक बहसा बहसी शुरू हो जाती है कि किसने नहीं छुड़ाया। आप कहता है शिरोमणि अकाली दल के जो पहले अलाई रह चुके हैं बीजेपी की वजह से वो नहीं छूटे, और वहीं शिरोमणि अकाली दल जो है वो कहती है कि ये तो भैया आपकी सरकार दिल्ली में है तो दिल्ली चाहती तो छुड़वा देती लेकिन नहीं छुड़वा पाए। तो यहाँ पे सच क्या है देखिए, आपने खुद कहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज है, दिल्ली जेल मिनिस्टर ने भुल्लर के रिलीज के लिए काफी प्रयास किया था। यहां पर भी अगर आप इस लेटर को देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो एसआरबी की बैठक हुई थी भुल्लर के रिलीज के लिए, यहां पे अगर आप देखें तो इस पूरे बैठक में जो डिसाइड किया गया वो ऐसा था कि ना अभी इसको रिलीज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये टेरर कन्विक्ट है, और ऐसा नहीं लगता है कि इसमें सुधार आया है। लेकिन एकमात्र डाइसेंट जो अगेंस्ट थे इस पूरे फैसले के वो थे दिल्ली के ऑनरेबल जेल मिनिस्टर, जिन्होंने कहा कि नहीं देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर 25 साल से जेल में हैं और अब इनको रिलीज कर देना चाहिए। बाकी सब जो नॉन आम आदमी पार्टी के लोग थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं भुल्लर को रिलीज नहीं होगा। लेकिन आपके जो जेल मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हां अब इसको रिलीज करने का समय आ गया है। तो यहां पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी भुल्लर के रिलीज के लिए प्रयास तो किया है। तो क्या ये मामला इन्वेस्टिगेट होना चाहिए? मुझे तो मामला कुछ दिख रहा है, आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या टेरर फाइनेंसिंग वाला एंगल खालिस्तान का आपका, क्या अब इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए? क्या स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को अब कूदना चाहिए? क्या समय आ गया है? कमेंट में आप क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अलग अलग ग्रुप्स में अवश्य शेयर करें, और आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता दे सकते हैं। हमारा QR कोड है, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से आप स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके बेल आइकन को दबाना। मेक श्योर आप सब्सक्राइब अवश्य कर रहे हैं। आपको और एक वीडियो दिख रही होगी, इसको भी अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।